नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक संवाद पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के विचार और कामयाबी का दृष्टिकोण बदल दिया। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हर बड़ा सफर एक छोटे से ख्याल से शुरू होता है। सोचिए जरा, आपके मन में एक छोटा सा ख्याल आता है और फिर वो ख्याल एक दिन आपको अमीरी और सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। शुरू में नेपोलियन हिल हमें मिलवाते हैं एक अद्भुत कॉन्सेप्ट से, डेफिनेट पर्पस। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना एकदम स्पष्ट और जज्बे से भरा गोल बनाना होगा। सोचिए जरा, अगर आप बस काम करने के इरादे से ही सुबह उठते रहोगे तो सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन जब आप कहोगे मेरा डेफिनेट पर्पस है 1 मिलियन रुपए का बिजनेस खड़ा करना, तब आपका पूरा मन उस गोल के पीछे चलने लगेगा। अब लेखक हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं, फेथ, यानी आपकी अपनी पहचान पर पूरा भरोसा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने ख्यालों में भरोसा नहीं करोगे तो बाहर वाली दुनिया भी आप पर भरोसा कैसे करेगी। आपको अपने अंदर की आवाज को बढ़ावा देना है, मैं कर सकता हूं, मैं पा सकता हूं। तब आपका दिमाग एक विश्वास की आग से चल उठेगा। सोचिए जरा, आप रोज सुबह अपने आप से कहते हैं मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूं। ये क्रिया है ऑटो सजेशन की, जिसे हिल कहते हैं आपके मन का ऑटो पायलट। रोज रोज ये एफर्मेशन दोहराने से आपका अवचेतन मन इन ख्यालों को अपनी सच्चाई मान लेता है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ज्ञान ही ताकत है, लेकिन जनरल ज्ञान से कम विशेष ज्ञान से ज्यादा फर्क पड़ता है। सोचिए जरा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं तो फाइनेंस की बेसिक किताबें पढ़ने से ज्यादा इस क्षेत्र के एक्सपर्ट से सीखना और अनुभव प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद हिल हमें बताते हैं इमेजिनेशन का जादू, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। पहली में आप अपने मन में नए आइडियाज जन्म देते हैं, दूसरी में आप जो पहले से मौजूद सूचना है उसे मिलाकर नई योजना बनाते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अनोखे इन्वेंशन और नए व्यापार के विचार इसी इमेजिनेशन से पैदा होते हैं। जब सपने पूरे विशाल हो जाते हैं तो उन्हें ग्राउंड रियलिटी से जोड़ना पड़ता है। तब काम आती है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सोचिए जरा, आपने एक बड़ी किताब लिखने का डिसाइड किया, लेकिन बिना एक अच्छी आउटलाइन, डेडलाइन और टीम के योजना द्वारा वो आइडिया हवा में ही रह जाता। और जब योजना बन जाए, उस पर अमल करने के लिए चाहिए परसिस्टेंस। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा अंतर वही इंसान बना है जो हार झुकते ही नहीं। सोचिए जरा, एडिसन ने कितनी बार बल्ब फेल किया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और आज हम सब रोशनी से रोशन हैं। हिल का एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड अलायंस। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक दिल से सोचें तो ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। सोचिए जरा, अगर आप क्रिएटिविटी सर्कल, मेंटोर और पीयर्स का एक नेटवर्क बना लें तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। एक थोड़ा हट के टॉपिक है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ये भावना बहुत शक्तिशाली होती है। अगर इसे क्रिएटिविटी और बिजनेस एनर्जी में बदल दिया जाए तो आप अपने काम में अलग ही जुनून ला सकते हैं। फिर आता है सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन वो जादू है जो हर बार चल पड़ता है जब आप सोचना बंद करते हैं। सोचिए जरा, जब आप सोते हैं, आपके दिमाग का बैकग्राउंड प्रोसेस आपके गोल्स पर काम कर रहा होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हिल कहते हैं कि हमें अपने फियर से लड़ना है। डर ही सबसे बड़ी दीवार है। 6 मुख्य भय, पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज, डेथ, उन पर विजय पाना सीखिए। की टेकअवेज। पहला, सपने बड़े रखो लेकिन उन्हें डेफिनेट प्लान से जोड़ो। दूसरा, अपने आप पर भरोसा रखो और एफर्मेशंस दोहराओ। तीसरा, सीखने की लालसा जगाएं और मेंटोरशिप हासिल करें। चौथा, डर का सामना करें क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी रोक है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है कि जब हम अपने ख्यालों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी तकदीर को भी नियंत्रित कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने दिखाया कि सफलता का राज किसी सीक्रेट फॉर्मूला में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की शक्ति में छुपा है। दोस्तों, अगर इस बुक की समरी ने आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया है तो ऐसी ही ढेर सारी बुक्स की समरीज के लिए बुक संवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।